अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है आप दूसरों से अलग दिखना चाहते हो, आप दूसरों से अलग सोचना चाहते हो, आप खुद के बारे में सोचते हो। ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस से काफी अलग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आयन ओकोजी के पर्सनैलिटी का ब्रेकडाउन करूंगा और मैं और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आयन ओकोजी कैसे सोचता है, उसकी स्ट्रेटजीज कैसी होती हैं। मुझे पता है आप इस वीडियो को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हो क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक आप 100-200 शॉर्ट्स देख चुके होते। अगर हम आयन ओकोजी के बारे में बात करें तो उसको जो दूसरों से अलग बनाता है वो है उसकी नॉलेज। आप क्लासरूम ऑफ एलाइट का कोई भी सीजन उठा के देख लो, हर एक एपिसोड में आयन ओकोजी को पहले ही पता होता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमें कुछ पता ही नहीं है, हमारा जो टारगेट है वो हमें पता ही नहीं है कि हमारा फाइनल गोल क्या है, हमें वहां तक कैसे पहुंचना है। ब्रायन ट्रेसी का एक बहुत ही फेमस कोट है, अभी तक दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पीपल हुए हैं, अगर आप उनके एक्शंस को ही बस रिपीट करोगे, जैसे उनका डेली रूटीन या उनकी कोई भी एक आदत अपना लोगे और उसको अगर आपने एक लंबे समय तक कर लिया तो आप भी उनकी तरह सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और यही सेम प्रिंसिपल आयन ओकोजी के केस में भी लागू होता है। अगर आपको आयन ओकोजी की तरह बनना है तो आपको बस उसके एक्शन को कॉपी करना होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है, आखिर वो करता क्या है, आखिर वो ऐसे कौन से एक्शन लेता है जिससे उसको नॉलेज मिलती है। तो नॉलेज गेन करने के लिए वो ये 3 काम करता है, एक्सपीरियंस, रीडिंग और अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम अपने सराउंडिंग्स को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसका एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने खुद बताया है। आपको अपने पूरे दिन के 30 मिनट देने होंगे ये सोचने के लिए कि पिछले दिन आपने क्या करा था, उसको एक पेज पे लिखो। आपको अपने आप से पूछना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या ऐसी कौन सी चीजें थी जिनको करने से मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपको ये सारी चीजें उस पेज पर लिखनी होंगी और जब आप ये एक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कर लोगे तब आपके पास वो वैल्यूएबल डेटा होगा जो और किसी के पास नहीं होगा। आप अपने आप को समझने लगोगे और जिसने अपने आप को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। अब दूसरी चीज, रीडिंग। देखो, अगर किसी को अपनी बॉडी चेंज करनी होती है तो वो जिम में जाता है, लेकिन अगर किसी को अपना दिमाग चेंज करना हो, यानी जिस तरीके से वो सोचता है उसको अपने सोचने के तरीके को बदलना हो, तो वो कैसे करे? उसका सबसे बेस्ट रिसोर्स बुक्स हैं। साइंस में एक टर्म यूज करी जाती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब ये होता है जब आप अपने दिमाग को कुछ नई इन्फॉर्मेशन देते हो तो उससे आपका दिमाग चेंज होता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने दिमाग को कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हो, वेदर इट इज गुड और बैड। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये 3 बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे आप साइकोलॉजी, फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। नॉलेज का कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप उसको एग्जीक्यूट ना कर सको, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपने एक बुक पढ़ी, उसके नोट्स बना लिए, उसको याद कर लिया, लेकिन जब तक आप उन बुक्स में जो लिखा गया है उस पर अमल नहीं करोगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है और वो है AAA फ्रेमवर्क। मीन्स एक्ट, एसेस, एडजस्ट। आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई मुझे सुबह 5 बजे उठना है, इसको मुझे एक हैबिट बनानी है, ये आपका एक्ट हो गया। अगले दिन आप 6 बजे उठे, आपने सोचा था कि मैं 5 बजे उठूंगा लेकिन आप उठे 6 बजे। तो यहाँ पर आप असेस करोगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं 5 बजे की बजाय 6 बजे उठा। तो यहाँ पर आप अपने पूरे दिन की एनालिसिस करोगे, तो ये होता है असेस। और उसके बाद आपको ये पता चल जाए कि भाई इस फैक्टर की वजह से मैं 5 बजे नहीं उठ पाया, तो आप उसको एडजस्ट करोगे ताकि नेक्स्ट डे आप 5 बजे उठ सको। इस प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है क्योंकि पहली बार में आप अपने बेस्ट रूटीन तक नहीं पहुंच पाओगे। सुनने में ये फ्रेमवर्क बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आपको बस इसको कंटिन्यूअसली करते जाना है। अब देखो, आपके पास नॉलेज गेन करने के लिए एक फ्रेमवर्क है, आपके पास एग्जीक्यूट करने के लिए भी एक फ्रेमवर्क है, लेकिन अगर आप इन दोनों पे वर्क करोगे तब भी आप आयन ओकोजी की तरह नहीं बन पाओगे क्योंकि आपने अपने अंदर के इनर बिलीव्स को ही चेंज नहीं करा है। आपके अंदर के जो बिलीव्स हैं, दैट आई एम नॉट इनफ, आई कैन बी लाइक, दैट इज इम्पॉसिबल, ये सारे के सारे बिलीव्स आपको होल्ड बैक करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन आज, अभी, इसी वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं,
तो सुनो, आपके 1 ग्राम डीएनए के अंदर 433 पेटाबाइट जितनी इंफॉर्मेशन होती है। आपका जो दिमाग है वो 2.5 मिलियन पेटाबाइट जितनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। इसको दोबारा से सुनो, 2.5 मिलियन पेटाबाइट जितनी इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। तो आपको अपने अंदर के बिलीव्स को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये एक रात में बिल्कुल नहीं होगा। आपको इसमें टाइम लगेगा। इसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहोगे कि भाई आयन अकोजी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, वो एक फैंटेसी है, हम कभी भी उसकी तरह बन ही नहीं सकते, तो इस स्टेटमेंट के कारण आप अपनी कैपेबिलिटीज को हमेशा रोकते रहते हो। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट एट एनी कॉस्ट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन, फर्क नहीं पड़ता कि वो इंफॉर्मेशन किस टाइप की थी, आपने उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करा है, तो उसकी वजह से ही आप इस लेवल पर हो जो जहाँ पर भी आप हो। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं, हम दूसरों को देख कर ही खुद को ग्रो करते हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए मान लो कि अगर आपको किसी ने हाईजैक कर लिया, यानी कि आपके ब्रेन को किसी ने हाईजैक कर लिया, जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हो उसको कौन कंट्रोल करता है? सोसाइटी, कंपनी, ये जितने भी बिग जाइंट्स हैं, ये सारे के सारे आपको हमेशा मैनिपुलेट करते हैं। तो क्या इससे निकलने का कोई तरीका है? यही सेम चीज हमें क्लासरूम ऑफ एलाइट में भी दिखाया गया है। आयन अकोजी एक ऐसा कैरेक्टर जो कभी भी इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेता, वो हमेशा अपने डिसीजन माइंड से लेता है। इट मीन्स दैट इन फ्रंट ऑफ हिम इमोशंस आर मीनिंगलेस। क्या ये सही है या गलत, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि फ्यूचर में भी मैं कुछ इसी तरीके की पर्सनालिटी ब्रेकडाउन वीडियोस ला सकूँ।